एवरीवन। तो चलो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जब मुझे कॉल करते हैं तो यही क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैम एआई इंजीनियर को रिप्लेस करेगा क्या, या एआई का यूज करना चाहिए क्या। तो यही टॉपिक के ऊपर आज डिटेल में बात करते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर देना है तो आंसर है नो, एआई इंजीनियर को रिप्लेस नहीं कर सकता। एंड आप एआई का यूज कर सकते हो लेकिन सही तरीके से। लेकिन कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है। देखो, एआई इंजीनियर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है लेकिन रिप्लेस नहीं कर सकता। आप कंफ्यूज हो गए हो ना। तो चलो इसके मैं रियल एग्जांपल के साथ आपको बता देती हूँ। पहला एग्जांपल लेते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट का। तो मैंने एक बोल्ट नाम का एआई ओपन किया है एंड उसको एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया है, बिल्ड मी एन ई कॉमर्स वेबसाइट विद द प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड कार्ड फंक्शनैलिटी एंड यूज HTML CSS। तो इसने रिएक्ट में ऐड किया है, आपको स्ट्रिक्टली HTML CSS का यूज करना है तो वहां पे आप प्रॉम्प्ट उस वैसे क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। इसने मुझे एक वेबसाइट बना कर दी। देखो मैंने बोला पब्लिश दिस एप्लीकेशन, तो ये URL है, इसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे ये प्रोडक्ट, बेसिकली ये वेबसाइट, इसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको देखेंगे। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सेसरीज, फुटवेयर, होम, फिटनेस, ऐसे मल्टीपल इसने ऑप्शंस भी दिए हैं। और ये ऑल प्रोडक्ट है। मैंने ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक किया, देखो कार्ट के अंदर ये प्रोडक्ट ऐड हुआ। हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। नीचे क्लियर वाला भी ऑप्शन है, देखो हम डायरेक्टली कार्ड को क्लियर भी कर सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट है ये एआई ने बनाई है 5 मिनट में। तो कोई एक इंजीनियर बना लेता है इस वेबसाइट को तो उसको एक दिन स्पेंड करना पड़ता। देखो इसको प्रॉपर ये जो भी मेन्यूज है, मेन्यूज ऑप्शन प्रोवाइड करो, ऐड टू कार्ड वाली फंक्शनैलिटी, ये कार्ड्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड करने के लिए एक इंजीनियर को एटलीस्ट 1 डे स्पेंड करना पड़ता। अब यहाँ पे देखो इसने रिस्पॉन्सिव भी दिया है। देखो ये बराबर प्रॉपर रिस्पॉन्सिव भी वेबसाइट है। तो जस्ट ये एक सिंपल एग्जांपल है। इसी वजह से हमने जैसे प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया, प्रॉम्प्ट के हिसाब से क्या करेगा, वेबसाइट जनरेट करके देगा। तो मेन चीज क्या है, देखो इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर डेवलपर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। जो काम करने के लिए डेवलपर को 3 दिन लगते थे या एक दिन लगता था, उस काम को एआई ने सिर्फ 5 मिनट में करके दिया है। मतलब डेवलपर का बहुत ज्यादा काम, बेसिकली अभी डेवलपर बहुत ज्यादा काम कर सकता है क्योंकि उसका टाइम जो है, यहाँ पे टाइम कम लग रहा है। यही करने के लिए एआई क्या, बेसिकली डेवलपर क्या करेगा, एआई की हेल्प लेगा एंड एआई की हेल्प लेकर ये बेसिक यूआई जो है बना लेगा। बट ये खुद बना लेगा तो उसको एक दिन लगता। तो अब यहाँ पे अगेन क्या हुआ है, एआई बेसिकली डेवलपर जो है, डेवलपर बहुत ज्यादा काम कर सकता है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, कम नहीं होगी। सिर्फ एआई का सही तरीके से यूज करते आना चाहिए। तो ये एक जस्ट सिंपल एग्जांपल मैंने दिया वेबसाइट बिल्डिंग का। अब देखो दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का क्या होता है, जैसे हम कोई भी कंपनी के अंदर काम करते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर यूज करते हैं, जैसे कि AWS, अज्योर, ऐसे डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर हम यूज करते हैं। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट को हमको होस्ट करना पड़ता है। तो कोई भी प्रोजेक्ट को हमको डिप्लॉय करना है तो बेसिक CI/CD सेटअप करना पड़ता है। तो एआई को आपने पूछा तो एआई क्या करेगा, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेटअप करके CI/CD सेटअप करके दे सकता है। एंड प्रोजेक्ट का जो भी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट नोड जेएस के अंदर है, पाइथन के अंदर है, माइक्रो सर्विसेज है, या डेटाबेस माइग्रेशन है, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग्स है, या ENV वेरिएबल्स है, ये बेसिक चीजें जो है एआई करके देगा। मींस बेसिक CI/CD पाइपलाइन जो है एआई सेटअप करके दे सकता है। बट अभी यहाँ पे बात आती है कि देखो जो क्रूशियल पार्ट है, फॉर एग्जांपल बिजनेस के रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे प्रोडक्शन लेवल के जो भी एप्लीकेशंस होते हैं उसके अंदर सिक्योरिटी भी मैटर करती है। तो हमको क्या करना पड़ता है, बेसिकली जो सिक्योरिटी है प्रॉपर क्रिएट करनी पड़ती है। तो जो प्रोडक्शन लेवल के एप्लीकेशन है उसके अंदर सिक्योरिटी जो है, वो सिक्योरिटी या फिर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, या फिर मॉनिटरिंग, लॉगिंग, ये जो भी चीजें होती है, या पहले हमने क्या किया है, कोई बेसिकली एप्लीकेशन को होस्ट किया है, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इंटीग्रेट करना, या डिजास्टर रिकवरी, ये सारी चीजें एआई नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल कंपनी के हिसाब से हम जहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे 5-6 सर्विसेज होस्ट किए हमने AWS के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो अब देखो उसको कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना है तो हम एआई को ये नहीं बता सकते कि इसकी कॉस्ट ऑप्टिमाइज करो, तो एआई ये नहीं करके देगा। यहाँ पे एक इंजीनियर की ही जरूरत होती है।
हर एक बिजनेस के रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। बिजनेस की जो अंडरस्टैंडिंग है ये किसको हो सकती है, सिर्फ एक इंजीनियर को हो सकती है। हम एआई को बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं बता सकते, एआई को हम बिजनेस बिजनेस रिक्वायरमेंट्स नहीं बता सकते, एआई को कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है हमारे बिजनेस का। तो ये जो भी सारी चीजें हैं ये एक इंजीनियर ही कर सकता है। यहाँ पे एआई बेसिकली एआई ये चीजें जो है इसको नहीं कर सकते, यहाँ पे होती है रियल बेसिकली नीड वो इंजीनियर की। तो यहाँ पे इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो, प्रोडक्शन लेवल का एक एप्लीकेशन है, वो क्रैश हो गया। तो जब प्रोडक्शन लेवल का एप्लीकेशन क्रैश हो गया, हम एआई को कैसे बताएंगे फिक्स माय क्रैशिंग ऐप? हम एआई को ऐसा बताएंगे क्या? एआई को कैसा पता चलेगा जो हमारा ऐप क्रैश हुआ है उसके अंदर क्या बेसिकली स्पेसिफिक सिनेरियो है, या ऐप क्रैश किसके वजह से हुआ है, डेटाबेस इशू के वजह से हुआ है, या सर्वर के इशू से वजह से हुआ है, या फिर कोई थर्ड पार्टी एपीआई फेल हुए उसके वजह से ऐप क्रैश हुआ है, या फिर हाई लोड है, या कोड के अंदर कोई बग है। ये एआई को कैसे पता चलेगा, और एआई को हम कैसे बताएंगे कि फिक्स माय क्रैशिंग ऐप, कि ये ऐप एप्लीकेशन प्रोडक्शन लेवल का एप्लीकेशन है, ये क्रैश हुआ है, तो हम एआई को कैसे बताएंगे? तो ये जो काम है एआई नहीं कर सकता। यहाँ पे अगेन जरूरत होती है एक क्रिशियल इंजीनियर की। क्यों? तो देखो, एआई इंजीनियर क्या करेगा? लॉग चेक करेगा, मॉनिटरिंग टूल्स जो है उसकी हेल्प लेगा, उसको डिबग करेगा, एंड रूट कॉज जो है, एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो फाइंड आउट करेगा। एंड फाइंड आउट करने के बाद हाँ वो एआई की हेल्प ले सकता है, एआई की हेल्प लेकर वो क्या करेगा? वो उसका सोल्यूशन इंप्लीमेंट करेगा। बट देखो, प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम सिर्फ एक इंजीनियर फाइंड आउट कर सकता है। इंजीनियर ने क्या किया? लॉग्स देखे, मॉनिटरिंग टूल्स की हेल्प ली, डिबग किया, एंड रूट कॉज जो रूट प्रॉब्लम जो है वो फाइंड आउट किया। फिर प्रॉब्लम मिला तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो क्या कर सकता है? एआई की हेल्प ले सकता है। बट प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए किसकी हेल्प चाहिए? हमको इंजीनियर की हेल्प चाहिए। एआई हमको प्रॉब्लम बेसिकली फाइंड आउट करके नहीं देगा। हम कोई थर्ड पार्टी एपीआई यूज कर रहे हैं, हो सकता है उसके अंदर प्रॉब्लम है, तो एआई को कैसे पता चलेगा कि ये एक कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, थर्ड पार्टी एपीआई यूज कर रहे हैं, एंड उसके अंदर प्रॉब्लम है कि वो एपीआई फेल हो रही है? ये एआई को नहीं पता चलेगा। उसको डिबग करने के लिए एक इंजीनियर की ही जरूरत होगी। तो यहाँ पे अगेन क्या होते हैं? एक इंजीनियर की जरूरत होती है। तो देखो, अब क्या करना पड़ेगा बेसिकली? अब एआई करंटली एआई की कैपेबिलिटीज क्या है? एआई क्या करता है? पहले देखो, इसके पहले क्या होता था? जूनियर इंजीनियर्स जो है, जूनियर इंजीनियर्स ने HTML CSS बेसिक जावास्क्रिप्ट रिएक्ट लर्न किया, तो फिर जूनियर इंजीनियर को इंटर्नशिप लगती थी। बट अभी पहले के जमाने में जूनियर इंजीनियर जो काम करते थे वो अभी एआई करता है बेसिक लेवल का, जैसे यूआई क्रिएट करना, सिंपल CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करना, बेसिक फॉर्म्स क्रिएट करना, उसको वैलिडेशन करना, स्टैंडर्ड कंपोनेंट क्रिएट करना, बॉयलर प्लेट जो कोड है उसको राइट करना, ये सारे काम पहले जूनियर इंजीनियर करते थे, एंड उसके बेसिस पे उनको इंटर्नशिप पहला जॉब मिलता था। बट अभी ये सारे काम कौन कर रहा है? एआई कर रहा है, बेसिक लेवल का वर्क। बट अभी देखो, जो न्यू इंजीनियर है बेसिकली जो जूनियर इंजीनियर है उनको इन डेप्थ में लर्निंग करना पड़ेगी। इन डेप्थ में लर्निंग करना पड़ेगी मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम डिजाइन का कुछ लर्न करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, सिक्योरिटी के बारे में, सिक्योरिटी के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसके बारे में लर्न करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज चाहिए, डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें अभी चाहिए एक जूनियर इंजीनियर को। क्योंकि देखो, पहले जो जूनियर इंजीनियर काम करते थे वो अभी सारा एआई कर रहा है। जो काम अभी एआई नहीं करता वो लर्न करना पड़ेगा जूनियर इंजीनियर को। जैसे देखो, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन या क्लाउड का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम होता है वो एआई नहीं कर सकता, तो सारी चीजें किसको करना पड़ेगी? जूनियर इंजीनियर को लर्न करना पड़ेगी। जस्ट अपने फ्रंट एंड बेसिक टेक्नोलॉजी लर्न किया, HTML CSS रिएक्ट, इससे नहीं होगा, आपको और इन डेप्थ में लर्निंग करना पड़ेगी। उसके ऊपर आपको फर्स्ट इंटर्नशिप, आपको आपका फर्स्ट जॉब मिल सकता है। तो ये है। तो देखो, आपको बेसिकली लर्निंग क्या क्या करना पड़ेगी? लर्न थिंग्स प्रॉपरली इन डेप्थ। जो भी आप लर्न कर रहे हो वो प्रॉपरली इन डेप्थ में लर्न करो। जैसे कि देखो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल वर्किंग्स,
नॉट जस्ट हुक मीन्स बेसिक आपको लर्न नहीं करना है। जैसे आपने रिएक्ट लर्न कर रहे हो तो डेप्थ में लर्न करो आप रिएक्ट को। जैसे बैकएंड लर्न कर रहे हो तो स्केलेबिलिटी, कैशिंग, डीबी इंडेक्सिंग ये आप प्रॉपरली लर्न करो। क्लाउड लर्न कर रहे हो तो नेटवर्क सिक्योरिटी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजें। जस्ट ये नहीं करना है EC2 इंस्टेंस आपने लर्न किया या बेसिक चीजें लर्न की, वो तो ऑलरेडी ये कर रहा है बेसिक चीजें। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट लेवल की जो भी चीजें हैं वो करना पड़ेगी। नेक्स्ट लेवल की मीन्स थोड़ा डेप्थ में लर्निंग करना पड़ेगा, जो कि अभी AI नहीं करता है। उसके बाद देखो, यूज AI इन द राइट वे। राइट वे से आप क्या कर सकते हो, AI का यूज कर सकते हैं। कोई कोड को जनरेट करने के लिए, सोल्यूशन की हेल्प लेने के लिए, जो भी डिफरेंट डिफरेंट AI टूल्स है वो कैसे वर्क करते हैं वो देखो, थोड़ा बहुत AI के बारे में लर्न करना स्टार्ट करो। तो इस चीज के लिए आप AI का राइट वे से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जैसे DSA इज इम्पोर्टेंट, DSA भी आप लर्न कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंट्रीब्यूट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर कंट्रीब्यूट करो। जो भी इश्यूज आते हैं उसको देखो आप खुद सॉल्व करो। जैसे आपने कोई इश्यू आया है उसको सॉल्व करने के लिए AI की हेल्प ली है, तो प्रॉपरली देखो जो AI ने सोल्यूशन दिया है उसके अंदर उसने कोड क्या किया है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। ब्लाइंडली उसके ऊपर डायरेक्टली ट्रस्ट मत करो कि AI ने दिया है वर्क हो रहा है डायरेक्टली आपने पुश किया, ऐसा मत करो। पहले उसको अंडरस्टैंड करो कि AI की हेल्प तो मैंने ली है, बट AI की हेल्प लेने के बाद AI ने जो कोड किया है वो मुझे खुद समझ में आ रहा है क्या, उसने क्या किया है, सही तरीके से किया है क्या, इसको मैं और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकती हूँ। तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। फोकस ऑन अ फंडामेंटल, जो फंडामेंटल चीजें हैं उसके ऊपर फोकस करो, क्योंकि फंडामेंटल चीजें आपकी स्ट्रांग है तो आप एडवांस चीजें कैसे भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें अभी आपको क्या करनी है, लर्न करनी है, उसके ऊपर फोकस करना है। अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल बता देती हूँ जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं कोड राइट करने के लिए गिटहब कोपायलट का यूज करती हूँ डेली बेसिस पे। ठीक है, बट वो गिटहब कोपायलट ने जो मुझे कोड दिया है मैं ऑलवेज मेक श्योर करती हूँ कि ये कोड करेक्ट दिया है क्या नहीं, ये इसको मैं और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकती हूँ, इसने कैसे सोल्यूशन दिया है, इसने कैसे थॉट प्रोसेस है बेसिकली कैसा उसका सोल्यूशन ऐड किया है, ये सारी चीजें मैं ऑलवेज देखती हूँ। मुझे कोई डिबग करना है, कुछ कुछ चीजें पूछना है तो मैं चैट जीपीटी की हेल्प लेती हूँ। उसके बाद देखो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन मुझे राइट करना है तो मैं खुद अभी टाइप नहीं करती, मैं AI की हेल्प लेती हूँ उसको डॉक्यूमेंटेशन राइट करने के लिए। तो मैन्युअली उसको टाइप करूंगी, मैन्युअली सारी चीजें देखूंगी, तो फिर उसके अंदर मेरा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि अभी वो टूल है AI है तो AI मुझे वो ऑलरेडी करके दे रहा है। सिर्फ हमको ये मेक श्योर करना है कि इसने करेक्ट किया है क्या नहीं। तो ये सारी चीजें मैं किसके हेल्प लेती हूँ, इसके अंदर मैं AI की हेल्प लेती हूँ। जब मैंने गिटहब कोपायलट का यूज स्टार्ट किया या डॉक्यूमेंटेशन राइट करने के लिए मैं AI की हेल्प लेती हूँ, तो मेरी जो प्रोडक्टिविटी है ये 2x 3x प्रोडक्टिविटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। मैं सही तरीके से क्या करती हूँ, अभी AI का जो भी यूज है वो करती हूँ। अब देखो अभी के जमाने में ये माइंडसेट ऑलवेज कर रहे थे, AI हैज कम, नाउ व्हाट विल हैपन, आई डोंट गेट अ जॉब। तो देखो फाइनल कंक्लूजन ये है कि AI विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, AI विल हेल्प यू इन द लर्निंग, बट AI विल नॉट रिप्लेस यू। बट इसके लिए कुछ कंडीशंस है, जैसे कि आपको डेप्थ में लर्निंग करना पड़ेगी, फंडामेंटल स्ट्रांग रखना पड़ेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, AI टूल का इफिशिएंटली यूज करना पड़ेगा, उसके साथ साथ नए टेक्नोलॉजी जो आती है उसको लर्न करना पड़ेगा। अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो की तो देखो AI आपका दोस्त बनेगा, दुश्मन नहीं। एंड इंजीनियर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जस्ट आपको उसको अडेप्ट करते आना चाहिए, नए टेक्नोलॉजी आते हैं तो उसको सीखते आना चाहिए। तो आई होप आज के इस सेशन के अंदर आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।